एक तो यार राम राम जी किसान भाइयों, मैं राजेश कुमार इंडो इन बायोलाइफ की कंपनी की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर जी प्रहलाद भारद्वाज इंडो इन बायोलाइफ से आप लोगों को संबोधित करेंगे। डॉक्टर साहब संबोधित करिए। जी चलो, आप सभी किसान भाइयों का पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को नमस्कार करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, ये इंडोनेशिया देश की कंपनी है और इस कंपनी का नाम है इंडो इन बायोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड। ये मुख्यतः सभी फसलों के लिए खाद बनाती है, दवाइयाँ बनाती है और हमारे देश में 2019 से ये कंपनी चल रही है। तो आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य ये था कि किसान किस प्रकार से अपने खेत में न्यूट्रिशन डालता है, खाद किस टाइम पे डालता है और किस प्रकार के कौन से खाद इस्तेमाल करता है, उनकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि आपकी फसलें लेट यहाँ पे शुरू हुई हैं धान की, तो हम लोग कम समय में उनको किस प्रकार से उनको अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी बढ़वार कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो यदि आपके धान 15 से 20 दिन के हुए हों किसी किसान के, वो इस दवाई का इस्तेमाल करें। इसका नाम है इंडोबूम। ये फुटाव करवाता है, ये जड़ों को बढ़ाता है, जड़ों का विकास करता है और यदि धान में फुटाव होंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेंगी। यदि फुटाव नहीं हुए, सिंगल एक एक डाली के, दो चार डाली के यदि पौधे खड़े हैं आपके, तो आपको पैदावार अच्छी नहीं मिल सकती। पैदावार बढ़ाने के लिए आपने इंडोबूम दवाई का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसको शुरुआती दौर में 15 से 20 दिन के ऊपर यदि आप डालेंगे तो इसमें यूरिया के साथ इसको डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के साथ डाल सकते हैं, डीएपी के साथ डाल सकते हैं, या कोई भी आपका खाद है, रेत मिट्टी, किसी भी चीज के साथ आप इसको डाल सकते हैं। ये इंडोबूम हर फसल में डाल सकता है, चाहे वो धान की फसल हो, गन्ना की फसल हो, गाजर, मूली, शलगम या किसी भी प्रकार की वेजिटेबल हो, सब में इसको डाला जा सकता है। इसके पश्चात में जब आपके धान हो जाए लगभग 20-25 दिन के, 25 से 30 दिन के बीच में, उसमें कीड़े के लिए, सूंडी के लिए आपको दवाई डालनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे लोग प्रचलित दवाई जैसे कि फाटेरा वगैरह डालते हैं, वर्टिगो डालते हैं, कार्बोफ्रान डालते हैं, फिब्रोनिल डालते हैं, या जिसको जिस प्रकार की दवाइयां डालने का शौक है, कीड़े की दवाई को डालना चाहिए। उससे पत्ता लपेट सूंडी और गोब की सूंडी का विनाश होता है। यदि आप लोग इस दवाई को नहीं डाल पाए तो भी आपकी पैदावार जो अच्छी नहीं हो सकती। पैदावार बढ़ाने के लिए हम स्टेप वाइज स्टेप चलते जा रहे हैं। अब रही बात ये, कई बार लोगों ने कीड़े की दवाई भी डाल ली और फुटाव की दवाइयां भी डाल ली, लेकिन उसके बाद उसके धान के जो खेत हैं, उसके पौधे हैं जो धान के, उनकी पत्तियां जरी से रंग की, या उसमें तांबे जैसा रंग, या धब्बे से, ऐसे काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं। वो अपनी कमी दिखाता है खेत में, कि इस खेत में जिंक की कमी है, कि इसमें आयरन की कमी है, कि फेरस की कमी है, कि यूरिया की कमी है, क्या डीएपी की कमी है। वो डॉक्टर लोग खेत को देख करके बता सकते हैं कि इसमें इस चीज को डालना चाहिए, उससे फायदा होगा। आप लोग क्या करते हैं भाई, यदि पीले पड़ने लग जाए तो आप यूरिया डाल देते हैं, आपने और ज्यादा उसका रंग काला करना तो फोरेट वगैरह डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। यदि आपके खेत में लाल पत्ते होने की शिकायत है तो ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है फ्रेंडो। इसमें लोहा है, लोहा अपने खेत में जरूर भी डालना चाहिए। किसी किसान के खेत में बीमारी हो ना हो, ये तो खाद है। ये तो पत्ते को लाल होने से बचाता है। पत्तों में धब्बे पड़ जाते हैं, तम्बाकू जैसा कलर बन जाता है और ऐसा जंग जैसा जंग लग जाता है, ऐसे पत्ते होने लग जाते हैं। यदि ऐसी समस्या आ गई तो वो सूर्य की रोशनी अच्छे से नहीं ले पाएगा, हवा पानी का उसके ऊपर असर नहीं होगा, जो दवाइयां डली होंगी वो पूरा काम नहीं कर पाएंगी। यदि इसको खाद में मिला के डालना है तो आधा किलो प्रति एकड़ डाल सकते हैं, और यदि इसको स्प्रे करना है तो 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये सस्ता प्रोडक्ट होता है, लेकिन खेत में काम बहुत ज्यादा पैसों का है। आयरन आप लोगों को मैंने बताया, आयरन डालना चाहिए। लेकिन यदि किसी किसान के खेत में जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, फुटाव की दवाइयां भी डाल ली हैं, और मतलब फिर भी फसल जो है ऊपर से पत्तियां सूखने लग जाती हैं, तो पत्ती का जो ऊपरला हिस्सा वो सूखने लग जाता है, तो आपके खेत में जिंक की कमी है। जिंक के लिए जो सबसे बढ़िया जिंक होता है वो है 12% EDTA जिंक। यदि आपने अपने खेत में 4 किलो की थैली जिंक की डाल ली है और किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिला है, यदि जिंक डालने से जिंक की जो है डिफिशियंसी खत्म नहीं होती है, तो भी आप इस जिंक को इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी लगने वाला जिंक होता है। 12% EDTA इसको जिंक बोलते हैं। ये सबसे पहले एक विदेशी कंपनी के द्वारा लाया गया था, जिसका नाम था ड्यूपॉन्ट कंपनी। उसमें लिबरल जिंक के नाम से आता था। उसके बाद फिर सभी कंपनियों ने इसको बनाना शुरू किया।
खेत में इसकी आधा किलो की मात्रा डलती है। यदि कोई किसान इसको अपने खेत में स्प्रे करना चाहे तो 250 ग्राम का स्प्रे करे, इससे जिंक की कमी दूर हो जाती है। अब आपने फुटाव भी कर लिया है, कीड़े मार दवाइयाँ भी डाल ली हैं, और आपने जो है इसका जो आयरन है वो भी डाल लिया है, जिंक भी आपने इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि अभी फसल हमारी 40 से 50 दिन की हो गई है, 60 दिन की फसल हो गई है, तो लोग पोटास का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग पोटास डालते हैं 40-50 दिन के ऊपर नीचे 50 किलो का कट्टा खेत में नीचे डालते हैं, और उससे क्या होता है, लाभ होता है कि थोथरा नहीं होता, और धान की जो मुंजर है, बाली है, उसमें पूरे में दाने बनते हैं। ऐसा ये सोच करके लोग पोटास डालते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा काम नहीं कर पाता है। हमारी कंपनी ने पोटास बनाया है लिक्विड फॉर्म में, ये 1 किले में आधा लीटर पड़ता है। यदि पौधे को 50 से 60 दिन की फसल पे डायरेक्ट पोटास का स्प्रे करेंगे तो वो 100 का 100% पौधे को लगेगा। यदि आप कोई 50 किलो का कट्टा नीचे डालोगे, वो कुछ जमीन में मिल जाता है, कुछ वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है कि 50 किलो में से हद मार के 20-25 किलो पोटास ही खेत को मिल पाता है। लेकिन यदि स्प्रे के द्वारा दोगे तो ये 100% आपके खेत में मिलेगा। जिस खेत में ये पोटास लगेगा उसका एक पिपा अनाज को इस पोटास के स्प्रे वाला खेत में से भर लेना, एक पिपा अनाज का दूसरे जिसमें पोटास ये नहीं डाला है उसमें से भर लेना, वजन उसमें ज्यादा मिलेगा जिसमें ये स्प्रे किया होगा। और ग्रेन की चमक, दाना बहुत चमकदार होगा इसके डालने से। जब मंडी में लेके जाओगे फसल को तो लोग बोलेंगे यार ये क्या डाला आपने, इतना सुंदर चावल, इतना सुंदर धान लेकर के आप लोग आए हो। कई बार क्या होता है कि लोगों ने सभी प्रकार की फुटाव की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करी और पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीका है कि एक जिब्रेलिक एसिड आता है, फुटाव की दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर ली हैं, आपने डीएपी, यूरिया, पोटास सब कुछ डाल लिया है, लेकिन फिर भी आपका 1-2 डाली खेत है, उसमें कोई आपको फुटाव की दवाइयों का फायदा नहीं हुआ, तो ये 1 लीटर दवाई 1 एकड़ में यदि कोई डाल दे, साथ में आपका चाहे कोई खाद भी हो या खाद भी आप डाल चुके हैं तो रेत मिट्टी में मिला के डाल सकते हैं। इसके डालने से तुरंत जो है ग्रोथ आती है, तुरंत फुटाव होना शुरू हो जाता है उन खेतों में भी जहाँ पे पानी भी भरे हुए हैं। जिब्रेलिक एसिड इतना तेजी से काम करता है। यदि इसका स्प्रे करना है किसी खेत में, वो 300 से 400 ml प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर की बोतल 2.5 किले में, 3 किले में इसका स्प्रे कर देंगे तो पौधे को ताकत मिलेगी और फसल जो है ज्यादा पैदावार होगी। अब इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां खेत में और आती हैं, जैसे पत्ता लपेट सुंडी, उसके लिए आप लैम्डा 4.9% स्प्रे कर सकते हैं। आपके खेत में यदि आजकल जाओ तो मैंने देखा है, अभी एक किसान सुबह पौधा लेकर के आया था दुकान पर, तो वहां पर देखा कि अंडे देना शुरू कर दिए हैं तितलियों ने, क्योंकि बरसात के मौसम में दाएं बाएं आपको तितलियां बहुत उड़ती दिखती होंगी, वो अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद सुंडियां पैदा होती हैं, तो अंडे धान की पत्तियों पर आ चुके हैं, और परफेनोफोस प्लस में साइपर दवाई का यदि आप आज ही इस्तेमाल कर दें तो आपके खेतों में पत्ता लपेट सुंडी आने से बच सकती है। लेकिन यदि सुंडी आ चुकी है तो फिर आप लैम्डा दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में भयंकर बीमारी आती है बीपीएच की, ब्लैक होपर आता है। वो जो आपका धान है जमीन से लेकर के इतने हिस्से में, यानी कि 3 से 4 अंगुल के हिस्से में बहुत सारे खुद के भूरे मच्छर, काला तेला, वो ऐसा प्रकोप करते हैं कि यदि आपने ध्यान नहीं दिया 2-3 दिन या 4 दिन खेत में, तो वो पूरे खेत में आग की तरह फैल जाता है और पूरा खेत नष्ट हो जाता है। जितने भी आपने सारे काम किए वो आपकी सारी आमदनी को खा जाता है। तो आपने बीपीएच का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर उसके दवाई के स्प्रे करने चाहिए, जैसे कि पीआई का ओशियन आता है या आपका सिजेंटा कंपनी, बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, उनका आप प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को केवल इतना मैसेज देना था कि आप जो भी खाद अपने खेतों में डाल रहे हो मेरे किसान भाई, डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, जिंक डालते हैं, पोटास डालते हैं या फेरस डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, आयरन डालते हैं, तो आप इंडोइन कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके खेतों में बहुत लाभ देंगे और आपकी पैदावार बढ़ेगी। आपकी पैदावार बढ़ेगी तो हम लोग किसान समृद्ध और भारत खुद जो है अनाज समृद्ध देश बनेगा और आप लोगों की वजह से सभी को रोजगार मिलेगा। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप लोग इंडोइन कंपनी के प्रोडक्ट अपने खेतों में इस्तेमाल करें और अपनी पैदावार बढ़ाएं। आपने मेरी बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है कोई संदेश है या हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो हम लोग आपका निवारण कर सकते हैं।